औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों। आज की मेरी वीडियो बड़ी दिलचस्प है और बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है मगर वो होमवर्क में दिलचस्पी नहीं लेता। घर आके इधर उधर छलांगे लगाता रहता है, मोबाइल ले लेता है, टीवी लगा लेता है, मगर होमवर्क की तरफ नहीं आता कि मैंने होमवर्क करना है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी तरगीब दे के आप अपने बच्चे को होमवर्क की तरफ राग़िब कर सकते हैं? नंबर 1, साजगार माहौल। ये नहीं कि बच्चा आया है आपने उसे डांटना शुरू कर दिया है। साजगार माहौल उसे दें, उसे खाना खिलाएं, उसके साथ गपशप लगाएं, बातें सुने, आराम करने दें उसे। उसके बाद एक टाइम मुकर्रर करें और वो टाइम ऐसा हो जब आपका बच्चा पुरसकून हो, आरामदेह हो और एक मुनज़्ज़म मखसूस जगह उसके लिए आप मुख्तस कर दें। वहाँ पर आपका बच्चा बैठ के इजी से अपना होमवर्क करे और उसकी आप ये आदत बनाएं। जस्ट एक टाइम आपने फिक्स कर दिया है तो वही टाइम रोजाना रखें और उसको आदी बना दें। नंबर 2, रूटीन के लिए, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, रूटीन कायम करें। रूटीन क्या? होमवर्क के लिए पुरसकून और आरामदायक जगह का आपने इंतखाब कर लिया। अब उस होमवर्क करने के लिए एक रूटीन, बाकायदा एक वक्त और दिन मुकर्रर कर लें। किसी दिन अगर उसे रेस्ट देनी है दें, उसे कहें आज तुम्हें होमवर्क कम मिला है या तुमने कर लिया है मुझे बता दो, अब वरना छुट्टी करो, आज एंजॉय करो लाइफ को, कोई मसला नहीं है। कभी भी फोर्स ना करें उसे। उसके बाद उसकी आदत बना दें। जो रूटीन आप मुकर्रर करते हैं ना, वो आपने आदत बनानी है। खा वो लालच से बनाएं, खा वो खिलौनों से बनाएं, खा वो मोहब्बत से बनाएं, खा वो खाने की जिस चीज का शौकीन है उससे बनाएं, वो उसकी आदत बनाएं। आप एक दफा अगर आपने वो आदत बना ली ना, तो आपको पूरी जिंदगी उसके होमवर्क की टेंशन खत्म हो जाएगी। बच्चा बगैर ट्यूशन पे के होमवर्क करता चला जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद उसके होमवर्क को देखें, यानी डायरी कहते हैं आज कल मॉडर्न स्कूलों में, दूसरों में भी बनी हुई है, सब में है डायरी पे काम लिखा हुआ है। तो आप डायरी ले लें। काम ज्यादा है तो काम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दें। बच्चे की हौसला अफजाई करें, उसे कहें कोई बात नहीं बेटा, अगर काम ज्यादा है तो तुम फिलहाल ये कर लो। उसको बीच में थोड़ा रेस्ट दें, उसके बाद दूसरा काम कर लें, उसके बीच में फिर थोड़ा रेस्ट दे दें, फिर काम कर लें। इतना काम कितना होना है कि वो रात पूरी गुजर जानी है या 6-6 घंटे होने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होता है। और 1 घंटा आप बच्चे को 15-15 मिनट डिवाइड करके भी उसकी आदत बना सकते हैं। नियत आपकी आदत बनाने की हो। आगे असाइनमेंट को आपने तकसीम कर दिया, उसे समझा दिया, आप जरूरी वसाइल उसे मुहैया जरूर करें। ये वालिदैन की
जिम्मेदारी है। मतलूबा मवाद, इस तरह कंप्यूटर है बड़े बच्चों के लिए, ज़रूरत है उनको, कंप्यूटर पे काम करते हैं कॉलेजों में। इसी तरह छोटे बच्चे के लिए अगर गिनती वो लैपटॉप पे सीख रहा है, कहता है कि मैंने सीखनी है, तो लैपटॉप नहीं तो टैब ले दें, उस पर उसे बिल्कुल सिखाएं। अगर उसमें इंटरेस्टेड है उस पर उससे लिखाई करवाएं, उससे उसको याद करवाएं, मगर उसका मकसद पॉजिटिव हो ना कि उस टैब में सारी गेमें कर दें आप। उसके बाद उसकी पेंसिलें, कापियां, जो जो रिलेटेड हैं उसके जो ये चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, आलात, मवाद जो भी है ये उसके पास मौजूद हो। फाल सीखने की हौसला अफजाई करें। अगर वो अच्छा सीख रहा है तो जो दे रहा है तो उसको थापकी देते जाए साथ साथ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट ले रहा है, गुड, आप फर्स्ट आओगे, आप आगे बढ़ोगे। उसके ज़हन में कंपटीशन को थोड़ा सा बैठाएं कि मैंने कंपटीशन करना है और आगे बढ़ना है। अगर वो कंपटीशन की तरफ माइल होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके ज़हन में ये आ जाएगा कि मेरी क्लास में रज़ा है या असलम है या फलां लड़का है, वो मुझसे आगे जा रहे हैं, तो उसमें एक ना उसको आप जिस तरह टारगेट देते हैं तो कंपटीटर बनाएं उसे कि वो कंपटीशन की तरफ माइल हो, मुस्बत। और बच्चे के अंदर तनकीदी सोच भी पैदा करें। मुस्बत सोच होती है, तनकीदी सोच क्या है? हम कहते हैं नेगेटिव सोच नहीं, तनकीदी सोच ये है कि वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इस चीज का मुस्बत तनकीदी सोच, इस चीज का उसको असर हो। ये तकरीबन 10 पॉइंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं गिन नहीं रहा मगर मैं बताता जा रहा हूं आपको। आगे उसे बामैन नहीं बनाए। होमवर्क को हकीकी जिंदगी के रंगों में रंगे। किस तरह? भाई तुम्हें गिनती आ जाएगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो तुम 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज पापा से मांगोगे। हाँ, तुम्हें गिनती आएगी तो तुम 10 रुपीज मांग लोगे पापा से। अगर तुम्हें नहीं आएगी तो तुम कहोगे पैसे दो। पैसे क्या होते हैं? पैसे तो वो आपको 1 रुपया भी पापा दे देंगे। तो ये तरीका है बच्चे को समझाने का। आप तवज्जो तो दें, मेरी वीडियो तो देखें। मैं बच्चों के बारे में आपको वो चीजें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। उसको हर वक्त आपने दस्तयाब रहना है। जैसे वालदा अगर निगरानी कर रही है, फूफी कर रही है, दादी कर रही है, कोई भी, तो आगे पीछे रहें, घर के काम आप करते रहें। उसको अगर कोई चीज वो पूछना चाहता है तो फौरन उसके पास आ जाए। तो काम इतने ज्यादा खैर होते भी नहीं है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए इजीली निकाल सकते हैं। जो इब्तदा होती है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नर्सरी और केजी वगैरह में, क्योंकि यहाँ हमने बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको मोटिवेशन देनी है कि वो होमवर्क में, स्कूल में वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वहां पर उसकी मिसें हैं। आप गिला कर सकते हैं हमसे, स्कूल में जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी आपका बच्चा, हमारा बच्चा ठीक नहीं पढ़ रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो वो उस पर तवज्जो देंगी, वो करेगा भी। मगर घर आके वो होमवर्क से जी चुराएगा, ये बहुत मुश्किल होता है उसको। क्योंकि अक्सर घरों में
ट्यूशन लगी हुई है। मगर अल्लाह का फजल है, मैं आपको अपने घर का बताता हूँ, अपनी औलाद तक का बता रहा हूँ। आगे बच्चे हैं, वो खुद कर रहे हैं, मैंने अच्छा करेंगे। मगर मैंने ट्यूशन शुरू में नहीं दी, सिर्फ एक बच्ची को जाके और बच्चे को थोड़ी बहुत ट्यूशन दी थी, वो भी कंप्यूटर वगैरह का कंसेप्ट और इस तरह की चीज़ें थी, और माशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास हुए। गोल्ड मेडलिस्ट भी है मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जिक्र करने का मतलब ये है कि मैं एक आम आदमी नहीं बैठा होगा आपके सामने जो आपको कहानियां सुना रहा हूं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उसने गोल्ड मेडल लिया है। बेटा मेरा इंजीनियर है, MBA है, अपना काम करता है। एक बेटा डॉक्टर है। यानी जिसने भी एजुकेशन पे हमने कोई और अच्छे इदारों से, गवर्नमेंट के इदारों से पढ़े हैं। अच्छे मैं तो कहता हूं ठीक है, ज्यादा गवर्नमेंट के इदारों से पढ़े हैं। मकसद कहने का ये है कि राह पे आपने डालना है, स्कूल ने नहीं डालना, बेकन हाउस ने नहीं डालना। कभी पूछा है बच्चे से, मुझे जरा 10वीं क्लास में जिसका बच्चा पढ़ता है बेकन हाउस में या 12वीं 14वीं में आगे, जरा पूछे, हाँ आज पूछ के बताए, दिन को सारे दिन की एक्टिविटी ईमानदारी से बताए क्या करता रहा है। हिम्मत नहीं, वालिदैन में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरू में तरबियत नहीं की। अब मैं आगे चलता हूं। उसे बामैन नहीं बनाए, यानी जो हम होमवर्क वो कर रहा है वो बामैन नहीं हो, वो उसमें दिलचस्पी ले कि ये होमवर्क जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है और मुझे इससे फायदा हासिल होगा। जिस तरह मैंने आगे मिसाल भी दी है, बच्चे को अहदाफ तय करने में मदद करें। जैसे आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसको गिनती दी है उसने 10 तक, तो उसको आगे आप एक हदफ दे दें कि बेटा कल आपने 10 तक किया ना, आप 15 तक चले जाओ या आप 12 तक चले जाओ। 2 आपने मुझको खुद बता देनी है, मैंने सीख ली है। अहदाफ दें, छोटे छोटे अहदाफ, और फिर होमवर्क को बामजा बनाएं, दिलचस्प बनाएं। किस तरह? खिलौने रखें, कौन से? कलरिंग वाले, जिस छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बुनियाद आपकी 5वीं तक है। अगर यहां तक आपने बच्चे को सुधार लिया है ना, तो बच्चा सुधर जाएगा, उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी करेगा। तो आप मुख्तलिफ उसकी दिलचस्पी के खिलौने भी रखें, जिनमें ABC हो सकती है, जिनमें गिनती हो सकती है, जिनमें और उर्दू के अलफ बे पे लिखा होता है, जिनमें जानवरों की तस्वीरें होती हैं, मुख्तलिफ बुक्स होती हैं। वो जैसे वो एलिफेंट लिख रहा है, तो आप बाजार से एक जानवरों की बुक ले आए। मेरे भाइयों, पिज्जा तो खा लेंगे, बच्चे की ग्रोथ के लिए एक वो बुक ले आए, और थोड़ी सी अकल वालदा दोनों को आनी चाहिए कि जब वो एलिफेंट पढ़ रहा है या उसका कोई और घर में बंदा है, तो वो बड़ा भाई है कोई और है, तो वो एलिफेंट की तस्वीर साथ दिखा दे। एलिफेंट पे मजमून लिख रहा है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दे, एलिफेंट की फोटो दिखा दे, और नहीं तो मोबाइल पे दिखा दे। वैसे तो मोबाइल वो छीन के आपसे रहता है सारा दिन, गूगल पे
एलिफेंट की तस्वीरें हैं, वहां से वीडियो दिखा दें, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 मिनट की वीडियो आ जाती है, 3 सेकंड की एलिफेंट की वीडियो है। मगर हाय रे किस्मत, कौन टाइम दे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। नहीं, अपनी पौध के लिए वक्त निकालें, पैसा उनको मिल जाएगा। हम लगे हुए हैं पैसा इकट्ठा करें, ठीक है, जरूरत के लिए जरूरी है, मगर एजुकेशन इकट्ठी करें, छिनेगी नहीं, हुनर इकट्ठा करें। इसके साथ आप इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है आप इस मेरी वीडियो पे कमेंट्स करेंगे, इसका आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी, तो आगे भी आपको बच्चों की एजुकेशन पे बड़ी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। मैं, क्योंकि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है चैनल में कि जो वाक़यात हालात और मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, सीखने वाली चीज़ें, ना कि बातें करने वाली चीज़ें। ये वीडियो सीखें, पढ़ें, सुने इस वीडियो को, बच्चे को भी सुनाएं, उसके बाद बच्चे को होमवर्क पे बिठा लें और होमवर्क कराते जाएं, और साथ इस बाबे का नाम लेते जाएं कि ये देखो बाबा क्या कह रहा है। देखें आपका बच्चा किस तरह एजुकेशन को पिक करता है। आखिर में रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर। अल्लाह हाफिज।